क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 5.3 का आज 17 नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, है ना। वायु प्रदूषण को कम किया जाए, इसके लिए क्या किया, एक विद्यालय के जो भी छात्र थे वो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, है ना, पौधे लगाने के बारे में सोचा। हाँ, साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। तो पेड़ कैसे लगाएगा, वो नियम से लगाएगा, है ना, कि अपनी कक्षा में जो भी जो वर्ग में है उसकी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, है ना। 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी पहला में, दूसरा में, तीसरा में, है ना। आपको दिया है कि पहला का एक अनुभाग कितना पेड़, 1 पेड़, दूसरा का 2 पेड़ और तीसरा का 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12th तक यानी कि 12वीं तक है ना, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है। यानी कि एक वर्ग में, एक कक्षा में 3 भाग में बटा है ना। तो अब कहता है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या निकालना है ना, कि टोटल पेड़ कितना लगाए। अब देखो वर्ग कितना तक है, वर्ग है 1 से 12 तक, है ना, 1 से 12 तक है। अब पहला का जो है ये पहला हो गया, ठीक। प्रथम कक्षा का जो छात्र है ये 3 भाग में बटा है। कितना भाग में, 3 भाग में। तो 1 पेड़, 1 पेड़, फिर 1 पेड़, है ना। यानी कितना पेड़ हो गया, यानी पहला कक्षा में कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, है ना। दूसरा में जो है 2 और 2, है ना। तो कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझा ना, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, फिर तीसरा का जो है 3 3 3 9 ऐसे पेड़ लगाता है, ठीक। लग रुमाल, हाँ क्या हुआ, ठीक। देखो ये एपी में जा रहा है 3 6 और 9, ये जा रहा है। एपी क्या हो जाएगा, 3 6 9 ऐसे करते करते 12 वर्ग तक, है ना। कहां तक, 12 कक्षा तक, है ना। ये एपी हो गया 3 6 9। और ये कैसे आया, ये अभी बताए है ना, कि पहला का 3 भाग है उसमें एगो पेड़ लगाएगा, दूसरा का भी 3 भाग है उसमें 2 पेड़ लगाएगा। 3 भाग सब में है, लेकिन सब में क्या है, अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। चलो, तो ए बराबर कितना, 3 और डी बराबर A2 माइनस A1। तो 6 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n बराबर कितना, 12 वर्ग तक, है ना। तो 12 हो गया। अब क्या करेंगे, कहता है कि टोटल पेड़ कितना लगाया, इसका मतलब क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे, है ना। योग कहता है ना। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a n-1 d होता है ना। n कितना है, 12,
2, ए कितना है 3, एन कितना है 12 और डी कितना है 3, 12/2 हो गया। 3 दूना 6, 12 में से 1 जाएगा गुने 3, तो 12/2 6, 11 तिया 33, 12/6 हाँ 2, 12 कितना 2 और 33 और 6 39 है ना। 2 से तो 12 कट जाएंगे, 39 नहीं कटेंगे, 2 छक्के 12, 6 को 39 को गुना करना है ना, 6 को 39 को गुना करना है। 6 9 54 और 6 18 और 5 23, कितना हो गया 234 पेड़ लगाए है ना। कक्षा 1 से 12वीं तक जो बच्चों पेड़ लगाएंगे वो कितना पेड़ होगा 234 पेड़। ठीक, अब जो है 18 नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न क्या कहता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0, यानी केंद्र ए से इसमें आपको एक आकृति दिया है ना गोल। ठीक, और वो जो है उसमें कहता है कि एक बार ए को त्रिज्या मानिए, एक बार बी को मानिए, एक बार सी को मानिए, ऐसे ही करके जो है ना तो मानना है। और आगे जो है आपको त्रिज्या भी दे दिया है 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0, ऐसे करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक सर्पिल बनाया गया है, आकृति में दिखाया गया है। ठीक, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा। ऐसे करते करते 13 है ना, 13 जो सर्पिल बनेगा उसका टोटल लंबाई क्या होगा। अब आप देखिए, आपको पता होगा कि ये जो सर्पिल बनाया गया है ऐसे करके है ना, ये अर्धवृत्त का होता है। किसका होता है ना, किसका होता है अर्धवृत्त का होता है। यहाँ ए है, चलिए यहाँ पर ए है, इसका 0.5 त्रिज्या है पहला का, है ना, क्या है 0.5 त्रिज्या है। अब ये जो त्रिज्या हो गया ऐसे करके हुआ ना, 0.5 है, फिर इसके बाद 1 है, तो ये अर्धवृत्त का परिधि याद होना चाहिए है ना, क्योंकि जब हम इसके लंबाई निकालेंगे तो कब निकलेगा अर्धवृत्त का जब परिधि ज्ञात होगा है ना। तो पहले बार में देखो अर्धवृत्त का परिधि होता है हाफ गुने 2πr है ना, क्या होता है 2πr हुआ वृत्त का परिधि है ना, वृत्त का परिधि क्या हुआ 2πr, और ये अर्धवृत्त है ना, तो इसमें क्या कर दिए हाफ कर दिए है ना। चलो तो ये 2 और ये 2 क्या होगा खत्म। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7। त्रिज्या लेना है 0.5 है ना, इसको गुना करेंगे 22.110, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, 11 कितना हो जाएगा 7 है ना। यानी पहला जो सर्किल होगा ये जो इस प्रकार से होगा आकृति, इसका लंबाई कितना होगा 11/7। दूसरा भी लेना है, दूसरा में क्या होगा सूत्र तो वही होगा है ना, त्रिज्या क्या लेंगे 22/7 गुने 1 लेना है, क्या लेना है 1। आपके किताब में दिया है कि त्रिज्या कितना लेना है, तो ये जो है 22/7 होगा
है ना, क्या हो गए 22/7। तीसरा जो है 2πr, ये कट गया, पाई का मान तो 22/7 ही रहेगा। आर यानी त्रिज्या आप कितना लेंगे 1.5 लेंगे, क्या लेंगे 1.5, तो 22 को 1.5 से गुना करेंगे यानी 33 हो, कितना होगा 33/7, है ना। तो आपको जो इसमें एपी होगा वो 11/7, 22/7 और 33/7, है ना। ये क्या हो गए एपी हो गए। एपी 11/7, 22/7, 33/7, ऐसे कैसे 13 पद होता, 13 जो होगा ना, तो कहता है कि 13 सर्पिल तक जो है कुल लंबाई क्या होगा, ठीक। तो ए का मान कितना होगा 11/7, डी बराबर A2 माइनस A1, 22/7 माइनस 11/7, भिन्न घटाव करेंगे 22 माइनस 11, ये भी हो जाएगा 11/7। डी का मान भी क्या हो गया 11/7 ही हुआ। और एन बराबर 13 क्यों, क्योंकि 13 सर्पिल तक जो है लंबाई निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a n-1 डी। n का मान कितना 13, तो 13/2, ए का मान 11/7, n का मान 13 माइनस 1, डी का मान कितना 11/7, यही ना है। 13/2, 11 दूना 22/7, 13 में से 1 घट जाएगा 12, 11/7, 13/2, 22/7, 12 को 11 को गुना करना है ना, 12 कितना होगा 132/7, 13/2, 7, ठीक, 7 का 7 तो 22 का 22 और यहाँ 132, 13/2, 132 और 22 को जोड़ देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 154/7, जो अगर कटेगा तो काट देते, 7 दूना 7, ठीक। तो 13/2 को 22 से गुना करेंगे, ठीक, 22 दाएं के 220 और 22 दिया 66, वही होगा। तो 220 और 66 286 और बटे में 2, ये भी कट जाएगा 143, तो 143 सेंटीमीटर जो है टोटल सर्पिल का लंबाई है।